नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं दिलशाद खान। आज हमारे जो खास मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे बीसीसीएल सीएमडी मिस्टर समीरन दत्ता से। बीसीसीएल के बारे में बता दूं कि बीसीसीएल जो है अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है, तो इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे बीसीसीएल से के संबंध में। चूँकि धनबाद है, धनबाद पूरी तरह से एक तरह से मानिए तो बीसीसीएल के उत्पादन पे या बीसीसीएल के कार्यशैली पे ही इसका विकास निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे समीरन दत्ता सर का। सर, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार सर, 50 साल आप लोगों ने पूरा कर चुका है बीसीसीएल ने, और धनबाद की जनता आप लोग की तरफ हमेशा उम्मीद बड़ी नज़र से देखती है। क्या कुछ 50 साल के बाद आप लोग अपने को कहाँ पर आज पा रहे हैं? देखिए, जैसे आप बोले हैं कि बीसीसीएल और धनबाद को अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए बीसीसीएल से काफ़ी अपेक्षा रखता है धनबाद का जनता भी और धनबाद का इकोनॉमी भी। बीसीसीएल हमको बोलने में खुशी है कि बीसीसीएल का इस साल का जो प्रोडक्शन टारगेट था कोल इंडिया से सेट हुआ था वो 32 मिलियन टन का था, और आज तक हम लोग एक दिन जब बाकी है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक, उसी में हम लोग 36 मिलियन टन कर चुके हैं। तो ये ग्रोथ अगर देखिएगा कि जो 12-13% का ओवर टारगेट है, ये सारा कोल इंडिया का सारे कंपनीज मिला के सबसे हाईएस्ट है। तो हम लोग चाहेंगे कि और हम लोग आगे बढ़े। अगला साल का टारगेट हम लोग को 41 मिलियन टन का सेट हुआ है, वो बहुत ही ऊंचा टारगेट है, बट हम लोग चाहेंगे कि इसको भी हम लोग हासिल करें, और आप लोग का सबका गुड विशेज रहेगा और ऊपर वाला का मेहरबानी रहेंगे तो हम लोग ज़रूर करेंगे। कुछ नई जगह पे आउटसोर्स के माध्यम से कोयला उत्पादन का आप लोगों ने किया, कौन कौन सी जगह है वो, किन किन कंपनियों को जिम्मा दिया है आप लोगों ने? देखिए, आउटसोर्सिंग हम लोग का इधर जो होता है छोटा छोटा पैच में ही ज़्यादा होता है, बड़ा माइंस हम लोग नहीं लेते हैं। तो छोटा छोटा पैच में हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन का और भी हम लोग अवार्ड कर दिया। जैसे इसमें गोपाली चक है, कुजामा है, बस्ताकोला का कुजामा है, एनटीएसटी में भी हो रहा है, ईजे में भी थोड़ा हो रहा है। तो मोटा मोटी सारे जगह में छोटा छोटा हम लोग किए हैं। इसका अलावा जो हम लोग किए हैं, एनटीएसटी में हम लोग 8.5 मिलियन टन का एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिसका रिवाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अप्रूव हो गया बीसीसीएल बोर्ड से। वो टेंडरिंग प्रोसेस में है, तो हम लोग आशा करते हैं कि वो भी हम लोग को अप्रैल मई तक अवार्ड हो जाएगा। तो उसमें से भी हम लोग को काफ़ी कोयला उत्पादन करने का हम लोग उत्पादन कर पाएंगे, और आगे भी ऐसे ही हम लोग और भी 2 बड़ा प्रोजेक्ट लेने का प्लानिंग चल रहा है। ये तो हो गया सर उत्पादन वगैरह का बात। आप लोगों का नया ट्रेंड देखा जा रहा है ड्रेस कोड को लेकर, वो पहली बार हम लोग जैसे कवरेज वगैरह कर रहे हैं, तो ये ड्रेस कोड जारी या ड्रेस कोड करने का क्या कुछ मकसद रहा आपका? देखिए, ड्रेस कोड हम लोग जो दिए हैं, ये इसका मेन मकसद है कि यूनिटी का फीलिंग, और हम लोग जो सब एक साथ मिलके एक परिवार जैसा काम करते हैं, तो वो फीलिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग का उत्पादकता और एफिशिएंसी में और तेज़ी आए, इसी के लिए वो एक सिंबलिक जेस्चर है। कर्मचारियों पर भी देखा जा रहा है काफ़ी कुछ आप लोग जोर दे रहे हैं, आउटडोर गेम वगैरह पे भी खेल कूद का काफ़ी आयोजन हो रहा है, तो ये इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, गाड़ी का एक तभी गाड़ी ठीक ठाक चलेगा जब इसका सारे अंश ठीक से चलेगा। और एक कहावत जो अंग्रेजी में भी है कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, तो हम लोग वो भी मानते हैं कि काफ़ी सही है कि काम का साथ आपका मन का भी जो विकास है वो पूरा दम से होना चाहिए। धनबाद का भी विकास में हम लोग को जुड़े जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ का ऊपर हम लोग ख्याल रखते हैं। हम लोग बढ़िया एक तो टेनिस का कोर्ट खुले हैं, और बहुत जल्द हम लोग उसमें टेनिस एकेडमी लाएंगे, जिसमें धनबाद का शिशु खेल पाएंगे। और ऐसे और भी 2-4 हम लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग का जो तो स्टेडियम है उसमें भी कैसे खेल कूद हो सकता है, उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। हाल ही में सांसद महाजी का खेल महोत्सव हुआ है, उसमें एक शुरुआत था एक अर्थ से, और ये कभी नहीं पहले हुआ था, तो इसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगा धनबाद के युवा खिलाड़ियों को मौका देगी बीसीसीएल। यही है हम लोग का मकसद कि धनबाद को जितना हो सके युवा खिलाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक आप लोग का दीक्षा मंडल महिला समूह चलता है, उसके माध्यम से भी देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ काम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को भी, दर्शकों को बताइए। देखिए, दीक्षा महिला मंडल जो होता है, ये वाइव्स एसोसिएशन जिसको बोलता है, ये है मेनली, और इन लोग भी पीछे नहीं बैठते हैं। लगातार इन लोग का एरिया में भी काम होता है, और सेंट्रल रूप से भी इन लोग काम करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में जाते हैं, उसमें कंबल बांटते हैं, और भी उन लोग का जो वेलफेयर मूलक काम हो सकता है वो सब काम ये लोग करता है। हाल ही में ये लोग 2 दिन का साधारण मेला भी ये लोग किए हैं, उसमें भी काफ़ी लोग आए और आनंद लिया। तो ये सब धनबाद का
आनंद लेने के लिए ही होता है सारे सार्वजनिक रूप से। अंतिम सवाल, धनबाद की जनता से क्या सहयोग की आकांक्षा करते हैं? देखिए, मैं तो आभारी हूँ कि धनबाद का जनता जितना सहयोग हम लोग को देता है, नहीं तो इतना बड़े पैमाने में बिजनेस हम लोग जो करते हैं वो नहीं कर पाते। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ उनको और अपेक्षा रखता हूँ ऐसे ही सहयोगिता और बढ़ के भी धनबाद का लोग हम लोग से देते रहेंगे। ये थे हमारे साथ समिरन दत्ता सीएमडी। इनके आने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन जो है बीएसएसएल के साथ मीडिया का, वो काफ़ी खुल के हो गया है और कभी भी जनता से जुड़ा मुद्दा हो या बीएसएसएल से जुड़ा मुद्दा हो, ये खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी अजय मिश्रा के साथ दिलशाद खान, 99 न्यूज़।